अस्सलामु अलैकुम। ज़लज़ला, इबरत व नसीहत। ज़लज़ला आने के जो भी तबई असबाब बताए जाते हैं, हम उनसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने दारुल असबाब बनाया है और अल्लाह ने हर वाक़े को असबाब से जोड़ा है। बेशक हमारा पुख्ता ईमान और अकीदा है कि ज़लज़ला या कोई भी कुदरती आफत आने के पीछे अल्लाह का हुक्म होता है। उसकी इजाज़त के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अल्लाह फरमाता है, क्या उन्होंने ज़मीन पर चल फिर कर ये नहीं देखा कि उनसे पहले लोगों का अंजाम कैसा हुआ? वो उनसे बहुत ज़्यादा तवाना थे और उन्होंने ज़मीन में ज़र्रात की थी और उनसे ज़्यादा आबाद की थी, और उनके पास उनके रसूल रोशन दलाइल लेकर आए थे। ये तो नामुमकिन था कि अल्लाह ताला उन पर जुल्म करता, लेकिन वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि आपने फरमाया, जब माले गनीमत को घर की दौलत समझ लिया जाए, जब अमानत में खयानत की जाने लगे, जब ज़कात को बोझ और तावान समझा जाने लगे, जब दीन का इल्म दुनिया के लिए हासिल किया जाने लगे, जब मर्द अपनी बीवी की अताअत और माँ की नाफरमानी करने लगे, जब दोस्त को करीब और वालिद को दूर किया जाने लगे, जब मसाजिद में शोर गुल होने लगे, जब कौम की क़ियादत फासक लोगों के हाथों में आ जाए, जब किसी की इज्जत उसके शर से बचने के लिए की जाने लगे, जब गाने बजाने के आलात की कसरत होने लगे, जब शराबें पी जाने लगें, उम्मत का आखिरी हिस्सा उम्मत के पहले हिस्से पर लानत करने लगे, जब ये काम होने लगें तो सुर्ख आंधियों, ज़लज़लों, ज़मीन में धंसा दिए जाने, शक्लें मसक किए जाने, आसमान से पत्थर बरसने और इन अजाबों के साथ क़यामत की दूसरी निशानियों का इंतज़ार करो, जो पै दर पै इस तरह ज़ाहिर होंगी जिस तरह किसी लड़ी का धागा टूट जाए तो लगातार उसके दाने गिरने लगते हैं।